रिश्तों की अहमियत। प्रिय दोस्तों, नमस्ते। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी, मगर आलस की वजह से प्रीति रजाई में लेटी ही रही। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट से उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुमसे और प्रीति से मिलने का मन हो रहा था, तो हम दोनों आज ही 12 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 7 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने प्रीति को बताया कि मम्मी पापा 12 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में सो रही प्रीति का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। वह गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी प्रीति ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है कहकर घर से निकल गया। प्रीति गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाई जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना। बेमन से पराठे सेकने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया और तैयार हो सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े अनमने मन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा। अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो प्रीति की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। राहुल तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गए। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, प्रीति गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन प्रीति को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? प्रीति बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। राहुल कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही प्रीति की मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक प्रीति के मुंह से निकल गया, इन्होंने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? प्रीति की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये क्या मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने प्रीति को समझाया, बेटी हम हों या राहुल के मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसका मान सम्मान करना चाहिए। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। प्रीति की आंखों में आंसू भर आए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने अपनी माँ से वादा किया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। जितनी अहमियत वह अपने माता पिता को देती है, उतना ही मान सम्मान और इज्जत वह अपने सास ससुर को भी देगी।